दोस्तों आज बात करेंगे जेनफ्लोक्स 200 टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे जेनफ्लोक्स 200 टैबलेट के अंदर केमिकल कंटेंट क्या है, ये कितना इफेक्टिव होता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कितने दिन तक लेना सेफ है और किस किस मेडिकल कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों जेनफ्लोक्स 200 टैबलेट मैनकाइंड फार्मा का पेटेंट ब्रांडेड प्रोडक्ट है, शेड्यूल एथ मेडिसिन है। इसको लेने से पहले किसी न किसी डॉक्टर, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, फार्मासिस्ट या फार्माकोलॉजिस्ट की सलाह लेना आवश्यक है। जेनफ्लोक्स 200 टैबलेट पूर्णतः एक एलोपैथिक दवा है। केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर ऑफ्लोक्सासिन ऐड किया गया है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C18H20FN3O4 होता है। बात करें ड्रग कैटेगरी की तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है और फ्लोरोक्विनिलोन्स ग्रुप का एक फैमिली मेंबर है। बात करें वर्किंग की, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यह हमारे शरीर में काम कैसे करता है, तो मोटा मोटी ये समझिए आप, डीएनए गायरेज एक एंजाइम होता है, ये उसको इनहिबिट कर देता है या ब्लॉक कर देता है, जो जिम्मेदार होता है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। जब बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो बीमारी कहाँ से रहेगी। तो ये सभी तरह की बैक्टीरिया बीमारी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी में देना सफिशिएंट होता है। और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया पर प्रभावी, क्योंकि बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों ही एक्शन रखता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मेडिसिनल यूजेस की। दोस्तों वैसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी, मेडिसिनल यूजेस की बात करेंगे तो एक एक की बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको कुछ मेजर यूज बता देता हूँ। दोस्तों ये दो तरह के इन्फेक्शनों के लिए बहुत कारगर दवा है और फर्दर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पेशेंट को नहीं होती है। एक तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई भी इन्फेक्शन हो आरटीआई का, उसमें इसको देना सफिशिएंट माना जाता है और अच्छे रिजल्ट पेशेंट को देखने को मिलते हैं। दूसरा है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन। कोई भी यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो, उसमें सभी इन्फेक्शनों में लगभग काम कर जाता है और अच्छे रिजल्ट पेशेंट को देखने को मिलते हैं। मूत्र मार्ग का संक्रमण और सांस मार्ग का संक्रमण, इनके लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है और बेटर रिजल्ट पेशेंट को देखने को मिलते हैं। दोस्तों कुछ डॉक्टर इसको जो है स्किन इन्फेक्शन में भी प्रिस्क्राइब करते हैं, हल्का फुल्का काम कर जाता है, लेकिन एक्चुअली ये स्किन इन्फेक्शन के लिए दवा नहीं बनी है और ये स्किन इन्फेक्शन पूर्णतः ठीक नहीं करती है। दोस्तों बात करें इसकी जो है जनरल डोज की, तो एक पेशेंट जिसका वजन 40 किलो से लगभग 60 किलो के आसपास है, उसके लिए 200 mg की एक टैबलेट सुबह और 200 mg की एक टैबलेट शाम खाने के बाद दी जाती है। ये सफिशिएंट डोज हो जाती है किसी भी बैक्टीरियल बीमारी से पेशेंट को राहत दिलाने के लिए। ड्यूरेशन की बात करें तो दोस्तों ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 14 दिन रेगुलर दिया जाता है। अगर पेशेंट को आवश्यकता होती है तो कुछ नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद इसको जो है फिर कंटिन्यू कर दिया जाता है। दोस्तों अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो वैसे तो डायरिया हुआ, नोजिया, वोमिटिंग हुई, ये इस तरह के साइड इफेक्ट तो सभी दवाओं के कॉमन हैं एलोपैथिक के, लेकिन कुछ रेयर साइड इफेक्ट हैं और कुछ इरिवर्सिबल भी हैं। मतलब जो एक बार हो गए वो लंबे टाइम तक पेशेंट के शरीर में बने रहते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है, तो वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों अगर किसी को भी न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर रहा हो, मिर्गी जैसी ये चक्कर की कोई समस्या रही हो, मतलब जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई बीमारी रही हो या कोई डिसऑर्डर रहा हो, तब इस दवा को आपको भूलकर भी नहीं देना है। ये हो सकता है उस समस्या को और बढ़ा दे और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो। दूसरे है दोस्तों, अगर किसी को भी ये भी नर्व का ही रोग है, अगर किसी पेशेंट को सुन्नपन जैसी शिकायत रहती है और उसको कोई चोट लग गई है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है कहीं पे इंजरी से या किसी बैक्टीरिया की वजह से, तब इस दवा को नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है उस बीमारी को ये और इनहेंस कर दे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए। दोस्तों माइस्थेनिया ग्रेविस नाम से एक बीमारी होती है जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट की गिनती में आती है। रियल साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों जो मेरी अपनी प्रैक्टिस में और जो मेरे सीनियरों की प्रैक्टिस में साबित हुए हैं, उसमें इसको लेने के बाद कुछ पेशेंट ऐसे कंप्लेन करते हैं कि उनकी एड़ियों का दर्द नहीं जा रहा है, या उनको जो है शुरू में जो है एक्सेसिव फीवर हुआ और उसके बाद ये दर्द नहीं जा रहा है। तो समझ लीजिए ऐसा कोई अगर पेशेंट है आपके पास, वैसे ये रेयर होते हैं, 1000-2000 में से किसी 1-2 पेशेंट को देखने को मिलते हैं। और 1-2 टैबलेट आपने खाई या आपने 2-4 दिन कोई दवाई खाई, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको ऐसे साइड इफेक्ट पकड़ लें। ये अगर खुद से ट्राई करो जा रहे हैं, लंबे टाइम तक दवाई खाओ जा रहे हैं, आपको आराम मिल गया था तो किसी बीमारी में, तब ये ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये टेंडन को रैप्चर कर देता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जोड़ होता है हड्डी और मांस का, ये उसको जो है लूज कर देता है और तमाम तरह की जोड़ों में समस्या पैदा करता है। स्वेलिंग भी कर देगा,
और जो है पानी भी जो है उसमें शरीर के कहीं-कहीं किसी-किसी पार्ट में जो है पानी महसूस होने लगता है, बढ़ने लगता है। इस तरह की इसकी समस्याएँ होती हैं। तो दोस्तों सावधानी के साथ इसको प्रिस्क्राइब करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इस दवा को दे दिया और लंबे टाइम तक पेशेंट खाता रहा या खुद से तो बिल्कुल ऐसी दवा नहीं लेनी चाहिए। ख़ास करके ये अंग्रेज़ी दवाएँ हैं, इनको तो बिल्कुल भी खुद से ट्राई नहीं करना चाहिए और किसी न किसी कंसल्टेंट की सलाह लेनी ज़रूरी समझनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ऑफ्लोक्सासिन 200 टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल के जवाब की सोच समझ के देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है वीडियो तो एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।